जैसे ही पानी गिरा पूरी नील धुल के साफ हो गई, और जैसे पूरी नील धुल के साफ हो गई, असलियत सामने आ गई। वो शेर, जैसे ही शेर ने फिर देखा, अरे ये तो गीदड़ है, और जैसे ही गीदड़ को उसने सिंहासन पे देखा, जोर से जो उसने आवाज लगाई, वो गीदड़ भी दुम दबा के भाग गया, दुम दबा के भाग गया। ऐसी स्थिति तुम्हारे साथ ना हो। कोई गीदड़ तुम अपने आप को वह धर्मात्मा की खाल उड़कर अपने आप को तुम परमात्मा या भगवान या बहुत बड़े ज्ञानी मत मान लेना, बहुत बड़े धर्मात्मा मत मान लेना। अगर सच्चा धर्मात्मा और सच्चे तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि अगर खिल जाएगी ना, तो अपनी अपनी कह दूं, पुष्पांजलि कह दूं, अपनी अपनी हालत, हिंदी में क्या कहते हैं, अपनी अपनी, पंडित जी, अपनी अपनी औकात सबको समझ में आ जाएगी। अपनी अपनी औकात सबको समझ में आ जाएगी। जिस दिन अपनी औकात, अपनी सत्यता जीव को समझ में आ जाएगी ना, उस दिन वह अपनी मायाचारी करना छोड़ देगा, छोड़ देगा, छोड़ देगा। क्योंकि माया अधिकार शुरू हुआ है। माँ या और बुला रहे हैं, आओ। उस माया को कह रहे हैं सोमप्रभ स्वामी, जिसके जीवन में माया है, उसने अभी जीवन का ढंग नहीं सीखा, जीवन का ढंग नहीं सीखा, जीवन का ढंग नहीं सीखा। वह पल पल ढोंग कर रहा है, पर ढंग उसके पास अभी है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं है। वह माया को जीतना होगा। कैसी है माया? माया कैसी है? माया कैसी है? माया कह रहे हैं, श्लोक को पढ़ते हैं, फिर करते हैं माया की और चर्चा। अभी तो शुरुआत की है माया की, अभी तो बगुला और गदड़ से ही मिले हैं मुकेश जी, अभी तो बगुला और गिदड़ से मिले, अभी तो बहुत कुछ मिलने वाले हैं, अब उनको 2-3 दिनों में मिलेंगे। पढ़ते हैं 53 नंबर के श्लोक को, जहाँ सोमप्रभ स्वामी हमें माया के विषय में, मायाधिकार का प्रारंभ करते हुए समझा रहे हैं। कैसी है वे माया, कैसा है वह चांदी का वर्क, कितना ही सुंदर लगे पर उसमें स्वाद नहीं है। पढ़ो 53 नंबर की श्लोक, ग्रंथ है आपके पास, पढ़ते। कुशल जनन बंध्या सत्य सूर्यास्त संध्याम, कुगत युवती माला मोह मातंगशाला, शम कमल हम हिमानी दुर्यशो राजधानी, व्यसन शत सहाया दूर तो मुंच माया। पढ़ो एक साथ। कितने अच्छे शब्दों में कहा है। कुशल जनन बंध्याम सत्य सूर्यास्त संध्याम। एक एक गजब की बात शब्दों के माध्यम से भी कह रहे हैं। कुशल जनन संध्याम, यह माया कल्याण के उत्पन्न करने में बंध्या स्त्री है। बंध्या जानते? बंध्या, बंध्या स्त्री नहीं जानते? बांझ स्त्री, जो कभी भी संतान को जन्म दे ही नहीं सकती। कहने के लिए वह स्त्री है, महिला है, माँ कहलाए, पर वह माँ कभी जीवन में बांझ स्त्री हो नहीं सकती। ऐसे ही जो मायाचारी करता है, मायावी है, छली है, कपटी है, वह कभी अपने जीवन में कल्याण को उत्पन्न कर ही नहीं सकता। कल्याणमल जी, कभी वह कल्याण अपना कर ही नहीं सकता। क्यों? जैसे बंध्या स्त्री अपने संतान को जन्म देने की योग्यता नहीं रखती, ऐसे मायावी छली कपटी कभी भी अपने कल्याण को उत्पन्न नहीं कर सकता। सत्य सूर्यास्त संध्या, सत्य रूपी सूर्य का अस्त होने के लिए वह संध्या के समान है। जैसे सूर्य अस्त होने पर संध्या होती है, या संध्या होते ही सूर्य अस्त होता है, ऐसे ही जो माया को प्राप्त करता है, मायावी होता है, उसके जीवन में सत्य का अपने आप अस्त हो ही जाता है,
हो ही जाता है। अरे कितनी ही चिकनी चुपड़ी बातें तुम यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ करना। दुनिया सत्य जानती है, दुनिया सत्य जानती है। आज नहीं तो सत्य कल कभी ना कभी सब दुनिया के सामने आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। जब सत्य आता है तब व्यक्ति गिड़गिड़ाता है, तब बिलखता है, तब रोता है, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ। पहले ही समझ जाओ ना, पहले ही समझ जाओ। पर कसाय के उद्रेक में नहीं समझ पाता, कसाय के उद्रेक में जीव नहीं समझ पाता। हाँ हाँ, ऐसी स्थिति है वकील साहब, ऐसी स्थिति है। जब तक समझ में नहीं आता तब तक कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लोग कुछ भी समझे हमें, पर हमें अपने आप को समझने की आवश्यकता है। कब छोड़े? वास्तव में ये भीतर की वह छल कपट करने की परिणति माँ छोड़ने की एक भीतर से लगनी चाहिए कि मैं कब तक कसायों में जीऊंगा। बहुत हो गई कसाय की परिणति, बहुत हो गया। माँ ऐसा कभी नहीं लगता आपको? घर परिवार में, समाज देश राष्ट्र में रहते रहते बस ऊब गए इन दुखों से, ऐसे नहीं लगता आप लोगों को? आप लोग उबते नहीं हो घर में? हम तो चंद वर्ष रहे घर में, और हम तो जब से जानने लगे तब से जैसे समझ में आया कि ऐसा भी कुछ मार्ग होता है, हम तो ऊब गए थे, हम तो छोड़ आए। और आप कैसे हो? उसी में रचे पचे हो। सुबह से लेकर शाम तक राहुल देव मायाचारी के अलावा क्या करते हो? क्या करते हो? कोई एक दूसरे को झांको मत, कोई दूध का धुला नहीं बैठा है। सब वो नील के हौदी में, बस बाकी समझदार है आप लोग। सब ऐसे ही है, किसी ने ज़्यादा ओढ़ ली है, किसी ने कम ओढ़ ली है, पर सबकी परिणति लगभग लगभग वैसी है, वैसी है। वह सत्य रूपी सूर्य का भी अस्त हो जाता है, अस्त करने के लिए संध्या के समान है। कुगति युवती माला, कुगति रूप युवती की माला है। पड़ी क्या रोहित वरमाला? नहीं पड़ी गले में? जैसे युवती ने गले में वरमाला डाल दी, कहने के लिए तो वह वरमाला है, कहने के लिए तो वरमाला है, पर पता नहीं किसनो किसको वरमाला डाला है। कहने के लिए तो यही कहा जाता है वरमाला है। क्यों पंडित जी, आपने तो कई फेरे करवाए, वरमाला तो है, पर पता नहीं वरमाला कितनी है और वर डाला कितनी है। किसने किसको वरमाला है कि मरमार डाला है, पता नहीं है। वरमाला जैसे उस युवती की माला वह जीवन भर बांधने के लिए कार्यकारी होती है, संबंधों में ही सही, ऐसी ही कुगति रूपी युवती की माला गले में पड़ जाती है। नियम से कुगति 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 के अलावा अन्यत्र कहीं गति होती ही नहीं है, अन्यत्र कहीं गति होती ही नहीं है। मोह मातंग शाला, मोह रूपी हाथी की शाला है। एक एक क्या दृष्टांत दे के कह रहे हैं, थोड़ी तो मायावियों शर्म खाओ। आपको नहीं कह रहा हूं, बुरी नहीं मानना बिल्कुल, आप लोगों से तो बात ही नहीं करता मैं जो ऐसे जीव है उनसे कह रहा हूं। हाँ, आप लोगों से कुछ कहता हूं क्या माँ? मैं तो माँ कहता हूं ना, बिल्कुल बुरी नहीं मानना, बिल्कुल। माँ को तो कुछ कहा ही नहीं जाता। मैं तो मायावी छली कपटी जीवों को कह रहा हूं। वे हाथी है, उनका घर हाथीशाला है। मेरे से लड़ने नहीं आना, ये रखा है ग्रंथ। हाँ, मैं तो पंडित जी कुछ नहीं कहता हूँ, जो मेरा तो समय हो रहा है, मुझे तो जाना है भाई। मैं तो जो कहा है, सोमप्रभ स्वामी कह रहे हैं, मोह रूपी हाथी की शाला है, जो मायावी है, छली है, कपटी है। समकमली हिमानी, समता रूपी कमलिनी को नष्ट करने के लिए वह तुषार के समान है। तुषार जानते? ठंड के दिनों में जो पानी या बर्फ आदि गिरते हैं वो तुषार होते हैं। जैसे ये तुषार गिरते हैं, फसल, कमलिनी, फूल सब नष्ट हो जाते हैं। दिखने के लिए पानी नहीं दिखता, जैसे बरसात में पानी दिखता है, ऐसा कोई पानी बौछार वहां नहीं दिखती, पर वे तुषार जैसे ही गिरते हैं, वे कमलिनी और फसल नष्ट हो जाती है। ऐसे मायावियों का वह वर्क सोने चांदी का होने से दिखता नहीं है, पर कहीं न कहीं
वह समता रूपी कमलिनी को, समता रूपी वृक्ष को, समता रूपी फसल को नष्ट करने के लिए तुषार के समान है माया। तुषार के समान है माया। दुर्यशो राजधानी, क्या गजब की बात कह दी, क्या गजब की बात कह दी। राजधानी, पीसी जैन साहब, राजधानी दिल्ली, भोपाल, ये कोई प्रदेश की, ये कोई नगर की, देश राष्ट्र की राजधानी नहीं कह रहे हैं। दुर्यशो, अयशा कीर्ति की, अपकीर्ति की राजधानी अपने आप बन जाती है। भले ही जब तक तुम माया कर रहे हो, छल कर रहे हो, दूसरे को ठग रहे हो, दुनिया को पता भले ही नहीं चले कुछ समय, पर कुछ समय में जैसे ही एक एक पत्ते खुलते हैं, जैसे ही बारिश आती है, जैसे जिनवानी का पानी गिरता है, वह नील उतर जाती है, और जैसे नील उतर जाती है, वो कितना ही अपने आप को राजा कहे, पर गीदड़ तो गीदड़ है, गीदड़ शेर हो नहीं पाएगा, हो नहीं पाएगा। इसलिए गीदड़ बनने का प्रयास ना करे। बनना ही है तो राजा बने ना। राजा बनने की भी शक्ति मेरे में है, परमात्मा भगवान बनने की शक्ति मेरे में है। फिर हम अपने भगवान आत्मा को किन इन आवरणों में, माया में उलझा कर रख रहे हैं। क्यों उलझा के रख रहे हैं, क्यों उलझा के रख रहे हैं? दुर्यशो राजधानी, अपयश की, अपकीर्ति की राजधानी बनती है। व्यसन शत सहसा सहायाम मायाम दुरुता मुंच, तुरंत छोड़ना चाहिए, तुरंत छोड़ना चाहिए। अनेक व्यसनों की, व्यसन शत सहायाम, शत सैकड़ों व्यसनों को उत्पन्न करने के लिए सहायक है ये माया। माया, माया, एक भी इतने दृष्टांत दिए, एक भी थोड़ा सा घर भीतर कर लेना, एक भी बात भीतर तक पहुंच जाए तो शायद जीव मायाचारी करना छोड़ दे, छल कपट करना छोड़ दे। मैं कहता हूं मां, मायाचारी छोड़ नहीं पा रहे हो, पक्का है, इतनी आसानी से नहीं छोड़ोगे, विश्वास है मुझे भी, आपको भी, मेरे से ज्यादा आप लोगों को है। पर कम से कम इतना तो निर्णय, इतना तो संकल्प करे कि कम से कम सच्चे देवशास्त्र गुरु के साथ तो छल कपट नहीं करे। जहां करना है वहां तुम छोड़ोगे नहीं मुकेश जी। दुकान में लाख में कह दूं, कौन मानने वाला है? मां, मानोगे? घर में नहीं मान रहे हैं, कम से कम देवशास्त्र गुरु, मंदिर, धर्मायतन आदि स्थानों में से तो बचने का प्रयास करो। प्रयास ही करो, प्रयास ही करो, प्रयास ही करो। आज गलती को मानकर प्रयास कर लोगे, कल कभी ना कभी सुधार भी होगा, पर आज प्रयास तो करो। पर सबसे अधिक जीव वर्तमान में छल कपट आगे कहीं करता है तो सच्चे देवशास्त्र गुरु के स्थान पर ही करता है, और निधत्ति निकाचित जैसे कर्मों को प्राप्त कर लेता है। रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। बिलखता है, तड़पता है, फिर ऐसा वैसा, बाद में पछताने से क्या होता है? बाद में पछताने से क्या होता है? हाँ वकील साहब, सत्य घटना बताऊं, समय तो हो गया है। परसों ही एक स्थान से व्यक्ति का समाचार आया, उसने एक वीडियो भेजी और वो हाथ जोड़कर, पंडित जी, डॉक्टर ने तो कह दिया कि शायद ही बचेगा पूरा परिवार, और पूरे उन्होंने वह कह दिया कि महाराज से कह दो कि हमारी तरफ से क्षमा। मैंने कहा भाई, हमें तो विकल्प था ही नहीं, क्या हुआ, क्या समस्या हुई? फिर बाद में हमने दूसरों से पता किया, वकील साहब, पता चला उन्होंने उनके नगर में कुछ कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के समय में मुनि संघ को हम ही पहुंचे थे, कुछ ना कुछ उन्होंने लोगों को बातें ऐसी हमारे बारे में कह दी थी। फिर आज जब वो ऐसी स्थिति में है, लोगों ने जाके उनसे कहा, तुम अगर ऐसा क्यों तुम्हारे साथ हुआ? जब उन्हें समझ में आई, वे दिखा रहे थे, वे फोटो और वीडियो कॉल में, नाक में लगी है, कानों में, सब जगह लगे हुए, हाथ जोड़ के, हाथ तक खुले नहीं, कहीं इधर कुछ, इधर कुछ, इधर कुछ लगा है, वो हाथ जोड़ के कह रहे, महाराज जी क्षमा करना। मैंने कहा भाई किस बात पे? हमने आपके बारे में कुछ कहा था, तब तो सबके सामने हम बहुत अच्छे धर्मात्मा बनकर, पर कहीं ना कहीं अंदर हमने कुछ विपरीत बातें आपके बारे में की थी। मैंने कहा मुझे ना तब पता था, ना अब पता है, मुझे ना विकल्प था ना है, तुम तो ठीक हो जाओ। पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता। क्या गडेकर जी, आपने नहीं देखा? आपके वासी में देखा है।
देखा है, मत करो छल माँ, मत करो छल। कम से कम सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास चरणों में आकर तो मत करो। भक्त नहीं बनना है तो कम भक्त तो बगुला भक्त तो मत बनो, मत बनो, बिल्कुल मत बनो, बिल्कुल मत बनो। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि तुम्हें भक्त बनना ही पड़ेगा ऋतिक, नहीं बनो, दूर रहो। पर दुनिया के नज़रों में भक्त बनकर धर्म और देव शास्त्र गुरु को बदनाम मत करो। समय हो गया है छोड़ने का, समय हो गया है माँ छोड़ने का, घड़ी का नहीं, माया छोड़ने का समय हो गया है। सोमप्रभ स्वामी कह रहे हैं दुर्ताम मुंच, तुरंत छोड़ दो, सुबह का शाम को नहीं, अभी अभी निर्णय कर लो, अभी अभी निर्णय कर लो, माया को छोड़ दो, छोड़ दो मायाचारी, छोड़ दो मायाचारी। माँ ये स्त्री पर्याय क्यों मिली? अभी भी नहीं समझे, अभी भी नहीं समझे तो कब समझेंगे, कब समझेंगे, कब समझेंगे? समझो, सही है, बिल्कुल सही कह रहे वकील साहब। यही तो आदत लोगों की है, पंचों की सब बात स्वीकार है, एक एक बात हम पंचों की माने, पर नरदा तो इतने से बे। क्यों ओम प्रकाश जी, आप तो जानते ही होंगे भाषा। मानते तो हम सबकी है, बिल्कुल आप जो कहो बिल्कुल वही कहे, पर पंडित जी नरदा तो इतने से बे, हमने कही सो कही। क्या करे, क्या करे, क्या करे? ये कहीं ना कहीं परिणति बदलनी होगी, बदलनी होगी, अन्यथा कल्याण होने वाला नहीं है। भाग लो, भागना तो निश्चित है ही, सबको भागना है, सबको भागना है। लिप्टन कोई नरकों की ओर भाग लेगा, कोई स्वर्गों की ओर। वे नगर पालिका की नरक पालिका के उपाध्यक्ष बैठे बगल में, सुन रहे का? वो नरक जाना है कि नरक जाना है, सोच लेना। समय हो गया है, भाग लो। कल पुनः समय पे समय की बात को समझना है। वह ज्ञान की बातें और रहस्य की बातों को ऐसे ही हमें समझना है। बहुत सारे वकील साहब, मैं तो चाहता हूँ आप भी एक आध कागज़ पढ़ो, उस संगोष्ठी में आप भी विषय करो, और जो मूर्धन विद्वान देश भर से आ रहे हैं उनका समागम, भले ही लोगों को एक दिन नहीं मिलता, पूरे देश से जो विद्वान आ रहे हैं उनको सुनने के लिए, हम तो सुना ही रहे हैं, आपको हमें सुन के थक गए होंगे, तो कुछ नयों को भी सुनने के लिए हम समय पे उसमें भी भाग लेने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।